नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। बाबरी का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। कल से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है और इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है। इस बीच सीएम योगी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कभी भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचे नहीं बनेगा। ये सरकार जो बोलती है करके दिखाती है, जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कोई संदेह है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी के ललकार से बंगाल की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ के ललकार से बंगाल की राजनीति में कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, जब भी कोई कार्यक्रम, कोई बयान, कोई नई बात सामने आती है तो उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन तो होता है। लेकिन सिर्फ चुनाव के चश्मे से हर वाकया को देखना वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का। किसी बैट्समैन को आप फुल टॉस बॉल दोगे तो क्या करेगा? छक्के मारेगा। तो ये कोई, आपने कहा कि बाबरी का जिन बोतल से बाहर आया है, तो वो बाहर लाया कौन, ये समझना जरूरी है। अब यूपी के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है या पैदा की जा रही है कि पिछले एक सप्ताह से कई नामचीन मौलवी मौलाना तरह तरह के बयान दे रहे थे। कोई कह रहा था कि देखो यूपी में अब मन नहीं लगता, हमें अजान पढ़ने नहीं दिया जाता, लाउड स्पीकर उतार दिया गया, यहां बहुत जद्दोजहद है, इस्लाम खतरे में है, यूपी छोड़ के हम बंगाल चले जाएंगे। अब यह आप समझिए, ममता बनर्जी के लिए यह फायदेमंद है या नुकसानदेह, या आपके विवेक पे है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा अच्छा है कि मुसलमानों के लिए हमने ऐसा पुरसुकून वातावरण पैदा कर दिया है कि मुसलमान जो चाहे वो कर ले। वहां की सरकार, वहां की पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन देखने वाले ये भी देखेंगे कि यूपी से भाग रहे हैं, योगी जी से डर लग रहा है, तो इसका फायदा यूपी में भी हो सकता है। आप इस चीज को समझिए। बंगाल में भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन ये हर चीज तराजू लेकर के वोट के उस पे नहीं तौलना चाहिए कि भाई किसको फायदा किसको नुकसान ना। यहां मसला कुछ और है। मसला हिंदुस्तान के समाज की आइडेंटिटी को लेकर के है। ये कोई एक साथ अचानक से दिया गया बयान नहीं है। जो मैंने कहा फुल टॉस बॉल तो उधर से मारा गया। आपको याद होगा कि कल मोहन भागवत जी का बड़ा बयान आया। आप देखिए क्या देश के अंदर में किस तरह की हिपोक्रेसी है। ये सारे लोग उठ के खड़े हो गए, सेकुलर जमात के लोग, अब अचानक से बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं कि आरएसएस के 100वीं शताब्दी साल जो है मनाया जा रहा है, वहां मोहन भागवत है, तो ये सलमान खान क्यों पहुंच गया, ये अक्षय कुमार क्यों पहुंच गया, ये बॉलीवुड वाले जो है वो बहुत गलत काम कर रहे। देखिए अफरा सब लोग एकदम चीख पड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा गया सोशल मीडिया पे इन लोगों को, इस सेकुलर जमात की तरफ से। राहुल गांधी की वो भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड के लोग आते हैं, तो वो सेकुलरिज्म है, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा प्रोग्रेसिव है। बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में कोई कलाकार आ जाए तो बड़ी दिक्कत है। ये जहनियत, ये जहरीला दिमाग, ये लोगों को, खास करके हिंदुओं के अंदर ये डाउट क्रिएट करने वाला वो प्रपंच तंत्र जो प्रपंच करता है, नैरेटिव सेट करता है। कई सारे लोग बोलते हैं भाई आरएसएस कार्यक्रम में क्यों चला गया सलमान खान, क्यों चला गया। वो बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले वो भी कह रहे हैं
कि अब लीजिए, अब सलमान खान भी आएंगे, वो भी आएंगे, ये भी आएंगे, करण जौहर भी आएंगे। अरे भाई सब आएंगे। आपने सुना नहीं कि भारत में हर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, पूजा पद्धति आपकी अलग होगी। लेकिन ये क्या बोल बैठे ये मौलवी मौलाना कि हमारे लिए ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। अब आपने तो फुल टॉस बॉल दे दिया तो बवाल मचा। बवाल सिर्फ ऐसे नहीं मच रहा है, कल वहां पे निर्माण शुरू होगा। ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल का बाबर से क्या लेना देना। तो कई सारे हिंदू संगठन के लोग जा रहे हैं कल मुर्शिदाबाद। जो मेरी जानकारी है, ममता बनर्जी उसको पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में घुसने नहीं देगी, वहीं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू रीच मुर्शिदाबाद। लेकिन यहां दोहरापन एक्सपोज हो जाएगा। क्या टीएमसी के लोग ये नहीं कह के एक सामने आ सकते हैं कि अगर भाई आपको बनाना ही है, ये बाबर कौन है? बाबर कौन है? आपके क्या दादा परदादा है बाबर? इस हुमायूं कबीर को मालूम भी है कि बाबर पैदा कहां हुआ था? इस देश में जो बड़े बड़े सेक्टर आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसको वो शहर नहीं मालूम होगा जहां वो पैदा हुआ, और किस देश में है वो शहर वो भी नहीं मालूम होगा। और परपोते छड़पोते बने हुए हैं सब, बाबरी की औलाद बने हुए हैं सब। पता नहीं है कि कहां पैदा हुआ, कहां से उठपुट के आया। अरे भाई आप तो ये बता दो कि भाई बंगाल से बाबरी का क्या लेना देना, बाबर का क्या लेना देना है? बाबर तो कभी गया भी नहीं वहां, बाबर कभी गया ही नहीं। बख्तियार खिलजी गया था, खिलजी मस्जिद बनाओ ना। अगर इतना ही प्रेम है तुम लोगों को, जब तुम्हारी शिनाख्त जो है, भाई देखिए अब इस तरह के लोगों को क्या कहा जाए। ये जितने मुस्लिम आक्रांता जिहाद करने के लिए हिंदुस्तान आए, तो ये सब तो हिंदू ही ब्रदर्स थे। इनके ही पूर्वजों को तलवार के जोर पे गौ का मांस खिला के, इनका धर्म भ्रष्ट करके, इनके ऊपर टैक्स लगा करके, इनको कोड़े मारकर मुसलमान बनाया गया। आप बाबरी बाबरी कह रहे हो। बाबर तो बंगाल के बॉर्डर के बिहार तक नहीं जा पाया, और बाबरी मस्जिद आप बनाएंगे। तो ये बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब क्या है? आप इस देश के नागरिक हैं और आक्रांताओं के नाम पे, जिसने हिंदुस्तान को लूटा, तबाह बर्बाद किया, उन लोगों के नाम पे आप रखो भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे आप मस्जिद बनाओ, कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको राजनीति करनी है। तो हुमायूं कबीर ये जो कर रहे थे, और ये जो अचानक से जो विवाद आया कि भाई बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, तो योगी आदित्यनाथ तो फिर चुप रहने वाले नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कयामत। योगी आदित्यनाथ भी मारते शॉट, बड़ा तगड़ा मारते हैं, दूर तक जाता है, और बड़ा चुभने वाला होता है कि जो लोग कयामत के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। कयामत क्या है? इट इज जजमेंट डे। कि सारे मुसलमान जो अपने आप को इस्लाम में विश्वास रखते हैं कि आप मर जाएंगे तो आपको दफना दिया जाएगा, जब कयामत आएगी तो वो उस जगह से आपको बाहर आएंगे आप, और आपका हिसाब होगा कि आप धर्म के हिसाब से चले या नहीं चले। तो वो आखिरी दिन है, फिर सारे लोगों का हिसाब हो जाएगा। जिसको नरक में जाना होगा नरक में, जिसको स्वर्ग में जाना होगा स्वर्ग में, है ना? जन्नत और जहन्नुम। हाँ, तो जन्नत और जहन्नुम आपका टिकट कट जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कयामत तक तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, लेकिन ये राम मंदिर था, है और रहेगा। यहां फिर से बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। तो अभी देखिए सारे लोग शुरू हो गए कि योगी आदित्यनाथ क्यों बोल रहे हैं। आप जैसे ही आप
सवाल क्या उठ रहा है? ओ, योगी आदित्यनाथ जो है वो बंगाल का चुनाव देख करके इस तरह का बयान दे दिए। बंगाल के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, भाई बंगाल के चुनाव को, भाई शुरुआत किसने की? आप बकवास करो तो बड़ा अच्छा। इस देश में दिक्कत यह है ना मीडिया के कुछ लोगों को कि दाढ़ी टोपी देखते नहीं है कि बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है। किस तरह का दिया गया बयान आपको बड़ा अच्छा लगता है, और बयान के ऊपर कोई जवाब दे दे तो विलन वो बन गया। तो ये एक तो मुद्दा है, और ये मुद्दा इसलिए भी और भी ज्यादा पोटेंट होता चला जा रहा है क्योंकि ओवैसी साहब जिस तरीके से असम के अंदर, जिस तरीके से बंगाल के अंदर, जिस तरीके से यूपी के अंदर, बिहार में तो उन्होंने कमाल दिखाई दिया, 5-5 सीट जीत के चले गए, और भी मुस्लिम इलाकों से वो जीते। तो जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां लोग इन फ्रॉड सेकुलर पार्टियों को छोड़ रहे हैं मुसलमान, ये खतरा है। और इस बीच जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो कोई रुकेगा थोड़ी। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से नैरेटिव तैयार करे। तो आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया वो सटीक निशाने पे लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल नहीं, ये पूरे देश की राजनीति के ऊपर जो है इसका असर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की खबर से सियासी तनाव बढ़ा है। हिंदू संगठनों ने विरोध में कूच का ऐलान किया। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि यह असंभव है। तो सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।